साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। हम सब बचपन से ही अपने दादा दादी, नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों में तथा रामायण, महाभारत, पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट होने का सर्टिफिकेट जैसा था। किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होता था तो पहले यह माना जाता था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया या चक्रवर्ती सम्राट है, तथा आसपास के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर दिया। प्राचीन काल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ को बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल की बात है। रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञों में तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे इस अश्वमेध यज्ञ में एक मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। हमने कहानियों में या फिर ग्रंथों में जिन अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सुना है या पढ़ा है, वह किसी राज्य की संप्रभुता व उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यह जो अश्वमेध यज्ञ यहां हो रहा है, यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक प्रसार का द्योतक है। साथियों, यह अश्वमेध यज्ञ किसी राज्य की भूमि को या फिर उसकी सीमा को अपने राज्य में मिलाने का नहीं है, बल्कि यह अश्वमेध यज्ञ लोगों के दिलों तक पहुंचने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है।